स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे आयु से जितना क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में उसका हम सीरीज चलाए हैं। पीछे वाला जो वीडियो है वो 5 क्वेश्चन का था, ये वाला 7 क्वेश्चन का है। ऐसे ही 40 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसको लगातार देखते रहना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए। देखिए एकदम आसान मेथड से बताया जाएगा, एकदम तरीका ईजी रहेगा, आपको समझ में आएगा। आराम से देखिएगा क्योंकि आराम से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन। शांति और कृति की वर्तमान आयु, जो शांति है और कृति है इनके वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद कृति की आयु कितनी होगी, ये कहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 वर्ष का खेला है, कुछ नहीं किया जाता है, आसान क्वेश्चन है। आइए लगाते हैं। शांति और कृति की वर्तमान आयु 7:7 है। देखिए दोस्तों, ये वर्तमान आयु यहाँ पे आप एक मान लीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु ऐसे, ये वर्तमान आयु का चिन्ह है। ठीक है, इसके इधर जाएंगे तो पहले, इधर आएंगे तो बाद में। ठीक है, अब देखिए शांति और कृति के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, यानी कि यहां से 5 वर्ष बाद जो शांति है उनका आयु कितना होगा, 40 वर्ष होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष बाद कृति की आयु क्या होगी, यानी कि यहीं से 5 वर्ष बाद अगर कृति का पता चल जाता है कितना वर्ष की है तो 5 जोड़ देंगे तो कृति की आयु पता चल जाएगी। सवाल को फिर देखिएगा, फिर पीछे करिएगा, देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। अब देखिए दोस्तों क्या करना है। अब ये हो गया 5, यानी कि 5 है, अब यहाँ पे 40 है। क्लियर है, यानी कि 5 वर्ष पहले कृति कितना वर्ष की होंगी, जो 5 वर्ष बाद 40 है तो 5 वर्ष पहले कितना होंगे, 35 वर्ष की। ठीक है, इसी को लिख देंगे 7 बराबर 35। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से हम 35 पे चले गए, 7 बराबर 35, एक बराबर क्या हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35 भाग हो जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कृति कितनी है, 35 वर्ष की, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे शांति कितनी है, 35 वर्ष की, और यहाँ पे कृति कितनी हो जाएंगी, 5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 5 यही 15 वर्ष, यहाँ पे 15 वर्ष की हो जाएगी। पूछा है, कहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 5 वर्ष बाद ऐड कर दीजिए तो 15 5 20 वर्ष। 20 वर्ष की कौन हो जाएंगी, कृति हो जाएंगी। और कृति का ही पूछा हुआ है, कृति का 5 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, तो बता देंगे आप 20 वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों सवाल आसान था, लेकिन पढ़ने में आप गलती करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, रेशियो मेथड है, कोई एक्स वाई नहीं मानना है, आसानी से आपको लगा देना है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल, 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुनी थी। एक पिता है और उसकी बेटी है, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल पहले, ठीक है, ये हो गया वर्तमान। 6 साल पहले यानी कि 6 साल पहले 6 गुनी है, ये पिता हो गए, ठीक है, और ये बेटी हो गई। ठीक, जब 6 साल आगे आएंगे, ठीक है, तो वर्तमान में आ जाएंगे, ध्यान ये देना है। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। यानी कि 6 साल पहले 6:1 था पिता और बेटी की उम्र। ठीक है, 3 साल बाद, अब देखिए 3 साल बाद पिता की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। 3 साल बाद, यहाँ पर गुना है, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। कौन साल बाद, 3 साल बाद। अब देखिए दोस्तों यहां से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद 3 गुना, यानी कि 3:1। सिंपल लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, अब देखिए तो बेटी की वर्तमान उम्र बताना है, क्या होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंतर देखेंगे रेशियो का। रेशियो का अंतर कैसे देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो कितना 5 का रेशियो, 5 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। तो अंतर क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। अंतर बराबर कैसे होगा, अगर यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे 5 का अंतर है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 का है तो इधर 2 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ 5 का है तो इधर 5 का गुणा कर दीजिए, तो अंतर बराबर हो जाएगा। इधर 2 का गुणा कर दीजिए और इधर 5 का गुणा कर दीजिए, तब क्या आएगा आपका, थोड़ा इधर लिख के दिखा रहे हैं, तो 6 दूना के 12 रेशियो 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 5 यही 15
रेशियो 5। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अंतर दोनों का सेम आ गया, 10 का अंतर 10 का अंतर, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट था, वर्तमान था, और ये था आपका पीछे, और ये था 3 साल बाद का, दोनों लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, अंतर बराबर हो गया। अब आपका सवाल लग गया। कैसे लग गया? देखिए, अब 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। यही 3 क्या होता है? 6 3 9 के बराबर होता है, तो लिख देंगे 3 बराबर 9, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर एज पता करना चाहते हैं, किसका पूछ रहा है? बेटी का। तो बेटी का एज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6 बरिस, 3 दूना के 6 बरिस हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए तो 6 वर्ष की बेटी है। वर्तमान में कितनी हो जाएंगी? 6 6 12 वर्ष। कितना हो जाएंगी? 12 वर्ष। देखिए, सवाल में कुछ नहीं है, इसको पीछे करिए, लिखिए एक बार, फिर पीछे करिए, फिर लिखिए, 2-3 बार जहां इसको लगाएंगे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नहीं तो हमारा ही रहेगा, ठीक है। जिसको समझ में आ जाता है उसी के पास रहता है दोस्तों। कब आपका हो जाएगा? जब 2-3 बार देखेंगे और ट्राई करेंगे और लिखेंगे कि कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, है कि नहीं? बस समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन इस सीरीज का देख लेंगे, 30 से 40 कराएंगे आयु का क्वेश्चन, ये देख लेते हैं तो आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आयु का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, उनके आयु में क्या है? 30 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले, देखिए जब पहली की बात आए तो वर्तमान हो गया, ठीक है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, यानी कि यहां से अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितनी है? 3 गुनी है, 3:1 है। 3 गुनी का मतलब 3:1 है। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, 2 व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है, ठीक है। यहां पे अंतर कितना आ गया? 2 का अंतर है। ये जो अंतर 2 का है, यही क्या है? 30 के बराबर है। 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अंतर जब कहेगा तो यही अंतर देखिए, ठीक। 2 बराबर 30, ठीक है। 1 बराबर कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब कहा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। छोटा व्यक्ति कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले 15 से गुणा कर दीजिए, 15 बरिस का। 5 वर्ष पहले 15 बरिस का। वर्तमान में आएंगे तो 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 15 5 20 बरिस का। छोटा जो व्यक्ति है उसका आयु कितना हो गया? 20 वर्ष। अगर क्वेश्चन इसमें पूछता क्या कि जो बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, जो बड़ा व्यक्ति है उसका आयु कितना होगा वर्तमान में, तो क्या करते दोस्तों? 15 तिया 45, अब 45 प्लस 5, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? जोड़ दीजिए, 45 प्लस 5 50, ठीक है। 15 तिया 45 50, यानी कि बड़ा कितना हो जाएगा? 50 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, सवाल में कुछ है नहीं है, आपको केवल क्या करना है? समझना है और लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में ही है, ठीक है। ये देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे एज ऑफ फादर, पिता का एज 7 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। 3 साल बाद कितना है? 7 साल, 7 टाइम्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द एज ऑफ द फादर विल बी 5 टाइम्स ऑफ द एज हिज सन, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर? देखिए, इस सवाल में भी कुछ नहीं है, थोड़ा इंग्लिश में है, इसको समझ जाइए कैसे लगेगा, ठीक है। इसका हिंदी हम बताना चाहेंगे, लेकिन मिलेगा क्वेश्चन तो बता देंगे कभी, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में ही समझ लिया जाए। देखिए, एक पिता है जो कि 7 टाइम्स है अपने बेटे की उम्र के, ठीक है। अब देखिए, कब है? 3 ईयर नाउ, अब से 3 ईयर बाद, अब ये हो गया वर्तमान का। यहां से 3 साल बाद, 3 साल बाद पिता की उम्र कितनी है? 7:1 है। कितनी है? 7:1 है, ठीक है। 7 टाइम्स का मतलब क्या होगा? 7:1, ठीक है। हाँ, द एज ऑफ फादर विल बी 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब देखिए, जो प्रेजेंट का एज है वो कितना है? 5 टाइम्स है, 5:1 है। अब आप बताइए, यहाँ पे अंतर कितना है? 4 का, यहाँ पर अंतर 6 का है, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 4 का गुणा कर दीजिए। जैसे 6 का गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे 7 को 28 और 4 हो जाएगा।
देखिए 24-24 का अंतर आ गया, इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब कहा है कि प्रेजेंट एज फादर का क्या है, ठीक है ये। तो देखिए अब यहाँ पे 28 है और ये कितना है 30 है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 3, ठीक है। एक बराबर क्या हो गया दोस्तों 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब देखिए, अब जब प्रेजेंट का पूछ रहा है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 इंटू नहीं 30 इंटू 3/2 घटा दीजिए 15, तो 15 तिया 45 वर्ष के क्या हो जाएंगे, डैडी जी हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, इंग्लिश में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहा है कि 3 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या हो जा रहा है, 7 गुना हो जा रहा है बेटे से, ठीक है। और प्रेजेंट में 5:1 है, तो रेशियो को पहले बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, 6 का अंतर है तो 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 4 का, तो अंतर दोनों का सेम आ जाएगा 30 और 6, 28 और 4, 30 में से 6 जाएगा तो 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 24, अंतर सेम आ गया। अब आप क्या करेंगे, 28 में से 30 घटाएंगे 2 आएगा, इस 2 को 3 के बराबर कर देंगे, 2 को 3 के बराबर कर देंगे। प्रेजेंट पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, 2 को 3 के बराबर कर दिए, प्रेजेंट पूछा 3/2 हो गया, और 30 से गुणा कर देंगे जब प्रेजेंट पूछा है, ठीक है। और 3 साल बाद पूछता तो 45 3 48 हो जाता। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, 28 हो गया, ठीक है, 28 गुणे 3/2 घटा दीजिए 14, 4 तिहाई 12, 14 4 तिहाई 12, 3 1 4 42। देखिए सवाल में कुछ है नहीं है, यहाँ पे 42 आ गया। अगर आप 45 से 3 क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, अगर 3 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप प्रेजेंट निकाल लेते हैं तो पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी आप जा सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कोहली और रोहित शर्मा, कोहली भाई देखिए मैच चल रहा है, तो 3 साल छोटा है, कितना साल छोटा है 3 साल छोटा है। कोहली रोहित से 3 साल छोटा है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात, ये हो गए कोहली, ठीक है, और ये हो गए रोहित, ये दोनों का आयु का अनुपात कितना है 7:8 है, दोनों के आयु का अनुपात 7:8 है। तो कोहली की आयु कितनी होगी ये पूछा हुआ है, कोहली की आयु पूछा हुआ है, 3 साल छोटा है। अब देखिए इसका अंतर कितना है बाबू, 1 है, यही 1 बराबर क्या है 3 है, 3 साल छोटा 3 साल बड़ा, अंतरे न बताता है जी, तो 1 बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब कहा है कोहली की आयु, कोहली है 7, 7 त्रिके 21, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए तो कोहली हो गए 21 वर्ष के। अगर रोहित का पता करेंगे तो 24 वर्ष के, दोनों का अंतर देख रहे हैं 3 वर्ष बड़ा है छोटा है, तो आंसर कितना हो जाएगा कोहली का 21, रोहित का पूछता तो 24, दोनों का योग पूछता तो क्या करते जोड़ देते, तो क्या हो जाता 5 और 4 45। कुछ भी पूछ सकता है लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। कैसे लग रहा है सवाल, इसको लगाइए 2-3 बार, ठीक है। आयु का क्वेश्चन ऐसा होता है कि बार बार पूछता है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब पहले आ गया, आप पहले तो वर्तमान ले लीजिए, क्या ले लीजिए वर्तमान, ठीक है, प्रेजेंट का। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, यानी कि यहां पर क्या है 3 गुनी है, माता की आयु बेटे की आयु की पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 10 साल पहले, तो 10 जैसे प्लस करेंगे तब वर्तमान में आ जाएंगे, ये में आ जाएंगे वर्तमान में आ गए, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु उसके पुत्र की आयु के 5/2 गुना है। अब देखिए 5 वर्ष पहले वर्तमान में आ गए यहाँ पे, अब यहाँ से 5 वर्ष पहले, ठीक है, क्या है, थोड़ा और अच्छा से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको थोड़ा नीचे बना दीजिए। अब यहीं से कह रहा है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहीं से कह रहा है 5 साल पहले, यहाँ पे क्या है 5 और 2 है, 5/2 गुनी है, ठीक है। तो 5 से 2 है, कब +5। देखिए गजब का सवाल है,
तो उसकी वर्तमान आयु बताइए क्या है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु बताइए क्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, जो बता देना है। ये कैसे बता देना है समझिए। यहाँ पे अंतर पहले चेक करेंगे। पहला काम होता है अंतर चेक करना। अंतर कितने का है, 2 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का है। अंतर को पहले बराबर करेंगे। अंतर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 2 का है, तो क्या गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे 2 से गुणा किए तो 5 दूना के 10, 2 दूना के 4। यहाँ पे 3 से गुणा किए तो क्या हो गया, ये 3 3 9 और 3, यानी कि 3 9 6 हो गया। यहाँ भी 6, अंतर सेम हो गया। 9 में से 3 गया 6 और 10 में 4 गया 6, अंतर सेम आ गया। अंतर को सेम करना प्रथम प्राथमिकता क्या है आपकी। ठीक है, आयु वाला सवाल निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अंतर देखेंगे इसका। 10 में से 9 जाएगा 1, देखिएगा यहाँ पे 1 जो है ये 5 के बराबर, 10 में से 5 गया 5, 1 बराबर 5। बस यहीं पे आपका सवाल लग गया। कहा है वर्तमान आयु बताइए, उसकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, यही वर्तमान आयु। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु कैसे हो जाएगी, इसको पहले निकाल लीजिए 50। इसमें गुणा करेंगे 5 से तो 10 गुणे 5 कितना आ गया 50। ये 50 वर्ष कब है माँ, जब वर्तमान से 5 वर्ष पहले 50 वर्ष की हैं, वर्तमान से 5 वर्ष पहले 50 वर्ष की हैं, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएंगी, पहले 50 वर्ष हैं, वर्तमान से पहले क्या है 50 वर्ष है, वर्तमान में आएंगी तो 55 वर्ष की हो जाएगी। कितनी की भाई, पहले 50 हैं तो वर्तमान में आएंगे तो क्या हो जाएगी, 5 जोड़ देंगे तो 55 वर्ष की। तो देखिए 50 आपने निकाला तो क्या हुआ, आपको पता चला कुछ, उसके बाद से 5 जोड़ दिए, क्योंकि उसकी मतलब माँ की पूछा हुआ है। अगर बेटा का पूछता तो आप क्या करते दोस्तों, इसमें गुणा कर देते तो बेटा हो जाते 20। ठीक है, 20 कब है, 5 वर्ष पहले, और बस 5 जोड़ देंगे यानी कि बेटा कितना हो गए 25 वर्ष, माता हो गई 55 वर्ष और बेटा हो गए 25 वर्ष। यही सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल आसान होते हैं, केवल क्या होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके समझा जाता है। एक बार में नहीं तो 2 बार में नहीं तो 3 बार में, 10 बार में समझिए, लेकिन समझ के रहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन क्या करता है सिलेक्शन के पास लेके जाता है। अब ये सवाल देखिए, लग रहा है कितना बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं। आइए देखते हैं। यदि एक पुत्र की आयु के दुगुने को उसके पिता की आयु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक पुत्र की आयु के दुगुने उसके पिता की आयु से जोड़ दिया जाता है। देखिए पुत्र की आयु x मान लीजिए 2x, पिता की आयु से जोड़ दिया जाता है तो दोनों का योगफल क्या हो जा रहा है 34 हो जा रहा है। ठीक है, यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, यदि पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, यानी कि 1.5 गुने में पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए तो योगफल कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई आप निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा एक्स का मान कितना होगा मतलब बेटा का, और वाई का मान कितना होगा पिता का। अगर नहीं आता है तो ये भी कमेंट करिएगा सर ये क्वेश्चन जो है आप बता दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आप बता दीजिएगा, चाहे बेटा दुगुना 3 गुना वाला 1.5 गुना वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा तो हम बता देंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, ये सीरीज चलता रहेगा। एक सीरीज हमने बना दिया है और एक सीरीज हो गया, 2 सीरीज हो गया, ये लगभग 4 वीडियो आएगा दोस्तों। 4 ही वीडियो में आपका पूरा आयु का जितना क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, SSC में, सबका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।